मैतेई मणिपुरी कम्युनिटी जो है हमेशा शांति चाहता है कि हम लोग हिंसा नहीं चाहता है। तो अभी तक 90 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक हिंसा चल रहा है। जो अटैक इनोसेंट सिविलियन को चल रहा है, रात को आकर घर जला रहे हैं, भाई बहन लोग को काट काट कर मार रहा है। ये कुकी मिलिटेंट जो बाहर से आ रहे हैं, मणिपुर से जो म्यांमार से क्रॉस कर कर आ रहे हैं, वो लोग ने अभी पूरा मणिपुर को कब्जा करने की कोशिश कर रखा है। तो इसमें हम ये चाहता है कि हमारा ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी को कि जल्दी से जल्दी ये शांति ले आने के लिए मणिपुर में जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। नहीं तो ये मैतेई कम्युनिटी जो है 90 दिन अभी चल रहा है, इससे और ज़्यादा हो जाएगा तो मैतेई कम्युनिटी जो है एक्सिस्ट हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर हर रोज कभी कुकी समाज के लोग आते हैं, कभी मैतेई के लोग आते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे। लगभग 91 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वहीं देश का एक हिस्सा लगातार जल रहा है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे मामले को शांत करवा लिया जाए, हिंसा को खत्म करवा दिया जाए। लोगों की जानें जा रही हैं, चाहे कुकी समाज के लोग हैं, चाहे मैतेई समाज के लोग हैं, दोनों तरफ से लोगों की जानें जा रही हैं। बताया जाता है अब तक तकरीबन 150 लोगों ने मणिपुर हिंसा में अपनी जानों को गंवा दिया है। लेकिन सरकार का क्या साहब, गृह मंत्री अमित शाह तो एक बार गए हुए थे। और देखिए, ये मैतेई का आंदोलन है, प्रोटेस्ट है। एक बार बॉबी दिखा दीजिए, ये मैतेई का आंदोलन है और ये लोग मणिपुर से आए हुए हैं और ये लोग भी चाहते हैं कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए। लेकिन ऐसा लगता है हमारी सरकार ने सोच लिया है, ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर मणिपुर पर बात नहीं करनी है। और चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, आंदोलन चाहे कितना भी होता रहे। 91 दिन पूरे हो गए, सरकार की तरफ से अभी तक क्या ठोस कदम उठाए गए कि हिंसा को खत्म करवा दिया जाए, किसी की जान ना जाए? देखिए, अभी हम मैतेई मणिपुरी कम्युनिटी जो है हमेशा शांति चाहता है कि हम लोग हिंसा नहीं चाहता है। तो अभी तक 90 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक हिंसा चल रहा है। जो अटैक इनोसेंट सिविलियन को चल रहा है, रात को आकर घर जला रहे हैं, भाई बहन लोग को काट काट कर मार रहा है। ये कुकी मिलिटेंट जो बाहर से आ रहे हैं, मणिपुर से जो म्यांमार से क्रॉस कर कर आ रहे हैं, वो लोग ने अभी पूरा मणिपुर को कब्जा करने की कोशिश कर रखा है। तो इसमें हम ये चाहता है कि हमारा ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी को कि जल्दी से जल्दी ये शांति ले आने के लिए मणिपुर में जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। नहीं तो ये मैतेई कम्युनिटी जो है 90 दिन अभी चल रहा है, इससे और ज़्यादा हो जाएगा तो मैतेई कम्युनिटी जो है एक्सिस्ट हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। डे बाय डे ये जो है आग जल रहा है, बंदूक चला रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ जो है लूटपाट हो रहा है, सब हर जगह में हो रहा है मणिपुर। ये मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी समस्या ले आए। हम मैतेई कम्युनिटी जो है कि शांति चाहिए। क्या है, बाहर के लोग आ रहे हैं? और अगर बाहर के लोग आ रहे हैं, क्या सरकार का सत्ता का संरक्षण है? ये कहने में बहुत मुश्किल है। अगर सरकार चाहता है तो इनके इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इनका डिपार्टमेंट काफ़ी है, इन लोग को सब पता है कहाँ से कहाँ आ रहा है। अगर चाहता है तो 24 घंटा के अंदर मणिपुर में शांति ले आ सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है तो मैं समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि हिंसा को खत्म किया जाए, हिंसा को रोका जाए? ये तो भारतवासियों की डिसीजन ही होगा। भारतवासी जो भी नागरिक है, हिंदुस्तान का जो नागरिक है, वो वही डिसीजन लेगा। नरेंद्र मोदी जी जो है मणिपुर में शांति चाह रहा है कि हिंसा चाह रहा है, ये जो है मणिपुरी तो हम लोग तो जब से हिंसा हुआ शांति चाह रहा है और वॉइस उठा रहे। अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो अगर भारतवासी पूरा उठाकर एक वॉइस में बताना ही पड़ेगा। आपने वीडियो देखा था कैसे 2-3 महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है, प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता, महिला को नंगा करके घुमाया जाता, परेड करवाया जाता है। वो वीडियो जो है उसी का वीडियो जो है वो जो है 2 महीना
जो पुराना वाला वीडियो है वो संसद का जब शुरू हुआ सीजन, पार्लियामेंट्री सीजन, उसी में कि फ्लैश किया जा रहा है। देखिए, अगर 3 तारीख को 1500 घर जलाया, 20,000 लोग को, मैतेई लोग को मारकर कितने लोग को रेप किया था, उसी में एक भी मुंह नहीं उठाया, नहीं खोला। जब 3 तारीख को हुआ, उसके बाद में 4 तारीख के वीडियो ने 2 महीना बाद चलाया। तो आप लोग खुद सोचिए कि कौन सा वो गलत कर रहा है, कौन क्या चाह रहा है, इसका कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा है, वो सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा, भारतवासी को सोचना पड़ेगा। अकाउंटेबल पर्सन कोई नहीं है, समझ नहीं आ रहा कौन है। एन बीरेन सिंह है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, कौन है? ये जो एन बीरेन सिंह जी भी है, सरकार जो चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल, वो माँ बाप है हम लोग के लिए। अगर देश को बचाना चाहे तो भारत को, अगर भारत की हिस्सा है मणिपुर, अगर भारत का हिस्सा है, अगर इंडियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल लेना चाहिए। ये जो है, हम लोग तो सिर्फ सीधा सा नागरिक है, सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। आप लोग मणिपुर में रहते थे, फिलहाल आप पलायन कर चुके हैं, दिल्ली में हैं। दिल्ली में मणिपुर का जो नागरिक जो है, काफ़ी लोग काम करता है, काफ़ी लोग यहाँ पर आकर अपना अपना काम बिजनेस करता है, मगर हम लोग कैसे शांति में रह सकते हैं? क्योंकि हमारे जो गांव में अगर रोज़ जला रहे, घर रोज़ मार रहे हैं, तो आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। घर आपका जल गया, बचा हुआ है जी? घर आपका बचा है, जल गया? नहीं, हमारा घर अभी तक बचा है, ये मतलब नहीं मेरा घर बचा हुआ है, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि सब मणिपुर का घर बचना चाहिए, शांति आना चाहिए, तब भी शांति मिलेगा। हमारा घर बच गया, नहीं जलाया, इससे हम चुप नहीं रहेगा। क्योंकि अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, तमाम लोग जानना चाहते हैं और तमाम लोग अफवाहें फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़ाई जो है कुकी और मैतेई में है। क्या यही लड़ाई है? आपका दुश्मन कौन है? हम लोग का दुश्मन जो है इलीगल माइग्रेंट्स, नर्को टेररिज्म, जो पॉपुलेशन करता है, मणिपुर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वही है हमारा मेन मकसद, जो दुश्मन वही है। मेन दुश्मन वही है? हाँ, वही है। लेकिन सरकार चाहती तो बहुत कुछ हो जाता है। एन बीरेन सिंह तकरीबन 1 महीने पहले कहते हैं मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, संभाल नहीं पा रहा हूँ। फिर कहते हैं कि तमाम कार्यकर्ता आगे उनके हाथ से जो रिजाइन लेटर था फाड़ दिया छीन करके। इस मामले में पॉलिटिकल इशू नहीं ले आना चाहिए। जो एन बीरेन सिंह जो भी है, एन बीरेन सिंह अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है। झूठ बोल रहे हैं बीरेन सिंह। मैं इस मामले में नहीं बोलूँगा, बीरेन झूठ बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी झूठ बोल रहे हैं। हम लोग सिंपल सा एक नागरिक है, हम लोग शांति चाहिए। बीरेन सिंह जी भी हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हो, शांति जल्दी से ले आओ। क्या आप लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? ये तो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा, ये डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा। आप मैतेई हैं, कुकी वाले तो चाहते हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग शांति चाहता है बस। राष्ट्रपति शासन आओ, गवर्नमेंट भी, बीजेपी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, शांति चाहिए बस। सरकार कोई भी रहे या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, शांति चाहिए? शांति चाहिए, सरकार कोई भी रहे, शांति चाहिए। अपना पर घर में शांति रहे। कोई भी कुकी हो, मैतेई हो, नगा हो, जो भी कम्युनिटी है मणिपुर में, सबको एक साथ में रहकर एक शांति चाहिए बस। इस चिलचिलाती धूप में आप लोग आए हैं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात हमको आना पड़ा। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर 4, 5 या 10 लोग या तमाम जितने भी लोग हैं, आप लोग जाइए अमित शाह जी से मिलिए, आप लोग जाइए नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश कीजिए, हो सकता है वे लोग स्थिति को काबू में कर सकें। ये शांति के लिए हम लोग 10-15 जाकर 90 दिन हो गया, इसी को आप इंतज़ार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी हो, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो, हम लोग आकर जाकर उसके पास में भीख मांग कर कि हम मणिपुर वाले, मैतेई वाले जो भी है कम्युनिटी को शांति चाहिए, वेट करना पड़ेगा। क्योंकि 90 दिन से अगर कान नहीं सुनाई नहीं दिया, न्यूज़ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, अगर चाहता है तो मैं बता देना, पहले 24 घंटा के अंदर ख़त्म कर सकता है ये कहानी जो लड़ाई फराई चल रहा है। कि जो बहरे होते हैं वे नहीं सुन पाते और जो अंधे होते हैं वे देख नहीं पाते, लेकिन सरकार के दोनों आँख ठीक है, कान भी ठीक है, मुंह भी ठीक है, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। इसलिए तो यहाँ पर लोग आकर बाहर से, मणिपुर से हो, कई जगह से आकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार नहीं सुनाई दिया तो हम आंदोलन ही करना पड़ेगा, आंदोलन करके सुनाना पड़ेगा। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल जो है गवर्नमेंट का है। हम प्रजा, जब इलेक्शन होता है, हम लोग लीडरशिप के लिए इलेक्ट करता है कि शांति रहे, भारत प्रोग्रेसिव रहे, दूसरा देश से भी ज़्यादा रहे। मगर अगर मणिपुर के अंदर शांति नहीं रहेगा तो भारत कैसे शांति रहेगा? एक देश के एक हिस्से को छोड़ दिया गया है, जलता रहे, किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वही तो बता रहे हैं। अगर अंदर जल रहा है, अगर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सरकार जो अभी हम लोग कौन सा रिस्पॉन्सिबल दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए जरा, जहाँ पर आग लगी हुई है, जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ से कितनी दूरी पर जो है कि सीएम ऑफिस है, कितनी दूरी पर डीजीपी ऑफिस है, हेडक्वार्टर है? देखिए वहाँ से कितना दूर है, नहीं दूर है, वो सवाल नहीं है। देखिए मणिपुर जो है, अगर आग लगी हुई है तो आग वहाँ पर ही पहुँच सकती है। सीधा सा सवाल है आपसे। आपका घर मान लो दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर कई जगह में आग जल रहा है, तो हम थोड़ी पूछेगा किसकी कितना किलोमीटर दूर है, कितना 100 मीटर दूर है। ये सवाल जवाब का नहीं है। उम्मीद किया जाता है, एक उम्मीद किया जाता है, मान लीजिए बगल में पार्लियामेंट है, संसद है, और यहाँ पर कोई अनहोनी नहीं हो सकती। हमें उम्मीद करते हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूरी पर जब अनहोनी होगी तो सरकार को दिखाई नहीं देगा। तो आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। 1000 किलोमीटर में आंदोलन चलकर अगर नहीं दिखाई देगा और पार्लियामेंट के नज़दीक में आंदोलन दिखाई देगा, तो आप मानेगा कि पार्लियामेंट के अंदर पास जो भारत है, 1000 किलोमीटर जो भारत नहीं है। नरेंद्र मोदी से क्या कुछ कहेंगे आप, उनके लिए क्या शब्द हैं? हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, पर नरेंद्र मोदी जी से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी से मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी कि मणिपुर में शांति ले आए, अच्छा सा माहौल रहे, प्रोग्रेसिव रहे, सब साथ में रहे। यही बोलना चाहता हूँ। क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दिक्कत जो है कि जो कम्युनल जो कर रहा है, जो कुकी मिलिटेंट्स जो है, उन लोग को हम लोग को दिक्कत है। और जो और नॉर्मल कुकी दिक्कत नहीं है। नॉर्मल कुकी अगर मणिपुर के अंदर जो बचाना चाहता है, एक साथ में रहना चाहता है, अगर मणिपुर को तोड़ेगा नहीं, मतलब कोई डिमांड है कि एक साथ में रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति में साथ में रह सकते हैं। एक अफवाह चल रही है, अफवाह सच्चाई है, आप बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि वो जो ज़मीन है जहाँ पर कुकी समाज के लोग रहते हैं उसको अडानी और अंबानी को देने की कोशिश है, और मैतेई समाज से सीएम साहब आते हैं और इसीलिए सीएम साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पूरा हिंसा घटनाओं को लगातार बढ़ने दिया जा रहा है। उससे कोई लेना देना नहीं। अंबानी हो, सीएम हो, मतलब हम लोग तो साथ में रहे, साथ में शांति रहे। सीएम ने क्या बोला नहीं बोला तो उनका रिस्पॉन्सिबल हुए, सरकार तो बदलते रहेगा। सरकार जो है बीजेपी को गवर्नमेंट हो, कांग्रेस को हो, कोई आम आदमी को बदलते रहेगा। प्रजा जो है, नागरिक चाहता है कि शांति रहे। अच्छा देखा जाता है जब कहीं पर कोई हिंसा घटनाएं होती हैं तो वहाँ के डीजीपी को, वहाँ के पुलिस कप्तान को, कमिश्नर को, एसपी को, डीएम को हटा दिया जाता है, भैया आप जाइए, नया वाला आएगा वो संभालेगा। और कई बार ऐसा देखा गया कि एसपी साहब जो जहाज़ से आए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर सीएम साहब रिज़ाइन कर दें, दूसरा कोई व्यक्ति सीएम बन जाए तो स्थितियाँ सुधर जाएंगी? बिल्कुल सही बोला आपने। अगर एक लीडर कंट्रोल नहीं पा रहे थे, दूसरा लीडरशिप आना चाहिए, मौका देना चाहिए। ये जो है, हम तो एक सिंपल से नागरिक है, हमने तो नहीं बदल सकता है। आप चाहते हैं कि सीएम इस्तीफा दे दें? सीएम तो इस्तीफा दे चुका है ऑलरेडी। कहाँ दे दिया? उसी समय सीएम ने इस्तीफा देकर, जो मेरा पाइबी लोग ने मना कर रखा है, क्योंकि सीएम जब तक नया सीएम डिसीजन नहीं लेगा उस समय पोस्ट उसके लिए रखा गया है। ठीक है, तो सब चाह रहा है कि शांति वाला सीएम ले आने के लिए, जो सीएम जो है कि इस्तीफा दो, अगर नहीं हो पा रहा है तो दूसरा सीएम ले आओ। एन बीरेन सिंह का ऑप्शन कौन? ऑप्शन में पॉलिटिशियन नहीं हुई, इस बारे में मैं नहीं बता सकता। हम तो सिंपल से नागरिक है, जो भी सरकार आए शांति ले। किस नेता को ताकतवर मानते हैं कि अगर वो सीएम बन जाए या वो पीएम बन जाए तो मणिपुर की हिंसा घटनाओं को रोका जा सकता है? इस मामले में तो मैं सिंपल से, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं नहीं बता। वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, जैसे मैं हूँ, मैं राजनीति थोड़ी बहुत समझता हूँ, मुझे लगता है व्यक्ति देश के लिए ठीक है, ये व्यक्ति हमारे राज्य के लिए ठीक है, आप किसको ठीक मानते हैं? उस मामले में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पॉलिटिशियन से दूर हूँ। हम हमेशा शांति चाहते हैं, बस कोई भी आए शांति रहे, बस शांति रहे, शांति रहे, हिंसा ना हो, शांति रहे। सरकार ने कहा कि जो भी दंगाई हैं, जो भी आते हैं नॉर्मल नागरिक बन करके, वे लोग लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और फिर एक बहुत बड़ी जो है कि सरकार की नाकामी है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि डीजीपी आप आओ अदालत में, आपसे बातचीत करेंगे। ये लॉ जो है, लॉ के ऊपर कोई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर कोई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया गया वो जो लॉ के हिसाब में जाएगा, मगर डिसीजन जो लेने वाला है मणिपुर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा। चलिए, फैसला जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेना है, और सब लोग चाहते हैं। मैं जब कुकी समाज के लोगों से बात करता हूँ तो वे लोग यही कहते हैं कि पीस स्थापित की जाए, पीस
कि लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर शांत व्यवस्था बनाई जाए, किसी की जान ना जाए, किसी घर को ना जलाया जाए, किसी बच्चे को ना मारा जाए, और वही मैतेई समाज के लोग चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, सरकार क्यों सो रही है? क्योंकि समाज के लोग ये भी कहते हैं कि अगर भारत सरकार चाहे, नरेंद्र मोदी चाहे, जो दावा करते हैं कि वे एक फ़ोन कॉल से रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक सकते हैं, तो बड़ा सवाल यही है कि एक फ़ोन कॉल से ये जो पूरा मणिपुर जल रहा है या जलाने की कोशिश की जा रही है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्या मजबूरी है? और लगातार कांग्रेस पार्टी अपोजिशन, इंडिया का जो गठबंधन है, लगातार सदन में, संसद में इसको मुखरतस उठा रहा है, लेकिन सरकार खामोश है। नरेंद्र मोदी मणिपुर का माँ तक नहीं बोल पा रहे हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।